नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार में मंत्री पंचायती राज अरविंद पांडे पहुंचे हरिद्वार के ग्राम औरंगाबाद पहुंचकर औरंगाबाद मुख्य सड़क से योग गुरु बाबा रामदेव के योग ग्राम जाने वाले मार्ग का लोकार्पण किया। मंत्री अरविंद पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। 11 साल बाबा रामदेव ने इस सड़क के लिए केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद आज ये सड़क बनकर तैयार हुई है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि योग ग्राम विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा रामदेव लोगों को निरोग और अस्वस्थ करके भेजते हैं। यहाँ पर इलाज कराने के लिए विश्व भर से मरीज पहुँचते हैं। जब मेरे संज्ञान में आया कि ये सड़क टूटी हुई है तो उन्होंने ये सोच कर कहा कि ये ठीक होकर जाने वाले मरीज उत्तराखंड की अच्छी छवि को साथ लेकर जाए। इसके लिए जिला पंचायत को सड़क बनाने के आदेश दिए थे। उसके बाद आज ये सड़क बनकर तैयार हुई है, जिसका उन्होंने आज लोकार्पण किया है। देवस्थान बोर्ड पर मुख्यमंत्री और सतपाल महाराज के बयानों के विरोधाभास पर बोलते हुए अरविंद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है, जो विचार किया है, उस पर सकारात्मक रूप से जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन इस समय कोविड-19 से प्रदेश जूझ रहा है, तो हमें कोविड-19 की बात करनी चाहिए। आज 11 सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। यहाँ योगाग्राम निरामयम में भारत से लेकर के दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के नागरिक आते रहे हैं और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर था। माननीय श्री पांडे जी को मैंने कहा कि जब सारी दुनिया यहाँ पर आ रही है तो ये बहुत उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ पर आकर के लोगों को काफी कष्ट हो रहा है। आज ये रोड बनने से मुझे बहुत प्रसन्नता है और जो भी लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार को, हमारे आदरणीय श्री पांडे जी को, आदरणीय श्री रावत जी को और मोदी जी को सबको धन्यवाद देकर के जाते हैं कि हम यहाँ इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी एकदम इंटीरियर में बसे इस यहाँ धरती के स्वर्ग इस योगग्राम निरामयम में वो अब बहुत प्रसन्नता आनंद पूर्वक यहाँ पर प्रवेश करते हैं कि जो 11 सालों में मैंने भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टरों को, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को, बहुतों को कहा, लेकिन कार्य का जो यश है आदरणीय श्री पांडे जी के हाथ में गया। यद्यपि पूरे देश में सरकार का सबसे अधिक कार्य कहीं पर दिखता है तो वो रोडों का निर्माण, हाईवेज का निर्माण, चाहे वो स्टेट रोड हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले हाईवेज। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाईवेज का निर्माण आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में हुआ है। रोज 35 से 40 किलोमीटर के बीच सड़कों का निर्माण, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण और बहुत गौरवपूर्ण कार्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी के द्वारा और इस सरकार के द्वारा संपन्न हो रहा है। जो भी विकास के काम होते हैं वो जनहित के लिए किए जाते हैं और योग ग्राम जिसका हिंदुस्तान नहीं विश्व के अंदर जिसका नाम है और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आएँ, बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आएँ और वहाँ की सड़कें टूटी फूटी ना हो, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है। तो हम लोगों के संज्ञान में आया और बाबा जी ने तो सड़क के लिए कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। हम 1-2 बार आए, हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की उत्तराखंड की छवि अच्छी लेके जाएँ। इसी निमित्त हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया और हमारे डिपार्टमेंट ने सड़क को बनाया। बाकी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेती है और जो भी इस टाइप की बातें हैं सब काल्पनिक हैं और इसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं बातों का। सरकार बड़े मन के साथ एकजुट होकर काम कर रही है और यही वजह है कि प्रदेश के अंदर विकास के इतने काम चल रहे हैं। कहीं कोई बात सतपाल महाराज जी की होगी, उनके किसी बात से आपको महसूस हुआ होगा तो इसका जवाब अच्छी तरह वही दे पाएंगे, लेकिन सरकार में ऐसा किसी बात को कोई अंतर्कलह नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने जब कोई डिसीजन लिया है, कहा है
तो समय सकारात्मक होने पर उस पर बिल्कुल ही विचार किया जाएगा, सकारात्मक किया जाएगा। लेकिन अभी कोविड-19 से देखो पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। मुझे लगता है कि अभी कोविड की बात करनी चाहिए, इससे बचाव की बात करनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के बारे में मुख्यमंत्री ने अच्छा कहा है, तो निश्चित ही अच्छा ही होगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि वैक्सीन के माध्यम से सब लोगों को स्वस्थ किया जाए, ताकि किसी को कोविड हो ही ना। और जब कोविड होगा नहीं तो मृत्यु दर भी अपने आप कम होगी। लालकुआं के वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर के पास जंगल से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को जंगल में उठाकर फेंक दिया। सुबह जब लोग उठे तो बस्ती से करीब 50 मीटर दूर नवजात का शव एक कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात अविकसित शिशु का शव कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय कुमार ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को सुरक्षित कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, साथ ही उसका डीएनए करवाया जाएगा। कोतवाली क्षेत्र अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के पास जंगल में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि शव किसका है और कहां से आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिशु को फेंकने वाले व्यक्ति का पता चल जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। कोटपुतली नगरपालिका में ड्यूटी कर रहे सभी सफाई कर्मी और कार्मिकों का N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर देकर और पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। स्वच्छता सेवा दल के संयोजक प्रवीण बंसल ने कहा कि नगरपालिका से जुड़े सभी कार्मिकों को कोरोना योद्धाओं की भांति अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका मान सम्मान करना आवश्यक है। कोटपुतली नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा, सफाई प्रभारी बाबूलाल वर्मा और सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीणा ने स्वच्छता सेवा दल के सेवा कार्यों की प्रशंसा की और टीम के सभी सदस्यों का आभार भी प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। स्वच्छता सेवा दल टीम के व्यवस्था प्रभारी कमलेश प्रजापति, मुकेश जांगीर और गिरिवर शर्मा ने सभी सफाई कर्मियों के सेवा कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। स्वच्छता सेवा दल टीम से कमलेश प्रजापति, मुकेश जांगीर, गिरिवर शर्मा, दयाराम कुमावत, मुनीश सैनी, प्रशांत अग्रवाल, राहुल मंगल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विराटनगर नगरपालिका क्षेत्र के पंचवटी आश्रम में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुजारी मंदिर की पूजा के बाद देर शाम परिसर में बने कुएं पर रखी शिला के ऊपर जाकर बैठ गया। कुएं को बंद करने के लिए पट्टी लगा रखी थी। अचानक तेज आवाज के साथ पट्टी टूट गई और पट्टी पर बैठा पुजारी कुएं के अंदर गिर गया। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। घटनास्थल पर विराटनगर थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे पुजारी को बाहर निकाला गया। गंभीर अवस्था में घायल पुजारी को तुरंत घटनास्थल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विराटनगर लाया गया, जहां विराटनगर में डॉक्टरों ने घायल पुजारी का इलाज चालू कर लिया, लेकिन पुजारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। विराटनगर वार्ड नंबर 10 के नगरपालिका पार्षद रामेश मिश्रा ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को प्रशासन की तरफ से उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। साथ ही पार्षद ने क्षेत्र में खुले और असुरक्षित कुएं जो आम जन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर तत्काल रूप से कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि कल ही कोटपुतली क्षेत्र में एक महिला अपने बच्चे सहित कुएं में कूद गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद उस महिला को और उस बच्चे को बाहर निकाला जा सका। इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी पर लापरवाही दर्शाती है, क्योंकि कुछ समय पहले सरकारी आदेश अनुसार खुले और असुरक्षित कुएं पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें चिन्हित किया गया था, लेकिन आए दिन होती दुर्घटनाओं कहीं न कहीं घोर लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।